सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। वेदांत दर्शन के आधुनिक भाष्य का स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कर्म जीवन में वेदांत, इसके ऊपर जो प्रवचन दिए थे उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। स्वामी जी ने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है वो सार्वभौमिक है और विशेषता ये है कि ये सभी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जिसको कहते हैं, इसको आधार बना करके फिर सब पूर्ण जगत की व्याख्या, ईश्वर की व्याख्या और जीव की व्याख्या, ये तीनों व्याख्याएं उन्होंने उसी को आधार बना करके की है। उन्होंने प्रतिपादन जो किया है, हम लोग तृतीय भाग देख रहे थे प्रैक्टिकल वेदांत का, तो उसमें कुछ सिद्धांत जो प्रतिपादन किए हैं तो उसके ऊपर एक नज़र डाल दें। पहला सिद्धांत तो उन्होंने ये किया था कि अद्वैत वेदांत ही इस दृश्य प्रपंच का आधार स्वरूप है। ये जो दृश्य प्रपंच हम लोग देखते हैं, इसको अनुभव करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो ये और कुछ नहीं है, एक पारमार्थिक सत्ता ही है। लेकिन भ्रम के कारण हमको उसमें परिवर्तनशील जगत की प्रतीति होती है। वास्तविक देखा जाए तो सत्ताएं दो नहीं है, एक ही सत्ता है। और इसीलिए यह अपरिवर्तनशील जो सत्ता है, जिसको हम लोग पारमार्थिक सत्ता कहते हैं, इसी से ही सगुण की या सगुण ईश्वर की या जगत की व्याख्या की जा सकती है। क्योंकि ये पारमार्थिक यानी कि निर्गुण तत्व जो है वो व्यापक तत्व है, सर्वत्र है और ओतप्रोत है। इसीलिए इसके द्वारा हमारे व्यक्तित्व की, जो हमारा क्षुद्र व्यक्तित्व है, इसकी भी ठीक ठीक तरह से सच्ची रक्षा होती है। इसीलिए जो महावाक्य जो उपनिषद में कहा है, तत्वमसि श्वेतकेतो, इसका कहने का उद्देश्य भी यही है कि वही तत्व तुम हो, यानी कि वही निर्गुण तत्व तुम हो। यद्यपि तुम्हारे अनुभव में ये तत्व नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रकाश रूप से अभी मनुष्य रूप में तुम प्रकट हो, लेकिन वास्तविक रूप में तुम्हारी जो सत्ता है, आधारभूत सत्ता जिसको अधिष्ठान कहा जाता है, वो ये परमार्थ सत्ता ही है या अद्वैत सत्ता ही है। दूसरा प्रतिपादन स्वामी जी के द्वारा हुआ था वो ये था कि सच्ची नैतिकता का आधार भी जो है वो भी अद्वैत वेदांत है या अद्वैत सिद्धांत है।
क्योंकि पूर्ण जगत देखा जाए तो एक रूप है, एक रस है, अखंड, जिसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की यानी कि रुकावट नहीं है। लेकिन ये अलग अलग जो वैचित्र्य या विविधता जो दिखाई पड़ती है वो केवल उपाधि के कारण दिखाई पड़ती है। जैसे हम लोगों ने उदाहरण देखा था कि समुद्र में डुबाए हुए अलग अलग बर्तन हैं, जिसमें उस पात्र की जो धारणा करने की जो यानी कि उसका जो आकार है उसके अनुसार वो उतना ही जल धारण करेगा समुद्र में, लेकिन है वास्तविक समुद्र का ही जल सभी पात्रों में है। लेकिन उपाधि स्वरूप जो पात्र का आकार है उसके कारण इस पात्र का जल, कटोरी का जल, भगोने का जल आदि आदि कह करके हम उसको विविधता लाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वही समुद्र का जल। तीसरा सिद्धांत स्वामी जी द्वारा प्रतिपादन किया गया था वो ये था कि मतवादों के सिद्धांत पर विश्वास न करने के लिए स्वामी जी ने कहा था, क्योंकि वो बाहर में भी विदेश में भी, क्योंकि ये भाषण जो स्वामी जी ने दिए गए ये तो लंदन में दिए गए हैं, तो उसमें वहाँ पर भी उनके अपने धर्म के जो सिद्धांत होंगे या मतवाद होंगे, और हमारे देश में भी मतवादों की कोई कमी नहीं है, संख्या में कमी नहीं है। तो उसके ऊपर विश्वास न करके अपनी ही विवेक बुद्धि के द्वारा सत्य का साक्षात्कार करना आवश्यक है, वे स्वामी जी ने प्रतिपादन किया। इसका कारण भी ये है कि भले ही सैकड़ों शास्त्र वचन हो या सिद्धांत हो, ये हमको पढ़ने से, उसका अध्ययन करने से हमें पवित्र नहीं बना सकते, लेकिन एकमात्र सत्य के साक्षात्कार के द्वारा ही या उसके शक्ति के द्वारा ही हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है, हमारा चरित्र परिवर्तन हो सकता है और हम पवित्र हो सकते हैं। सिद्धांत अपनी जगह पर है या शास्त्र अपनी जगह पर है, लेकिन उनमें ये शक्ति नहीं है कि जो हमारे जीवन को आमूलाग्र पर परिवर्तन कर सके। वो शक्ति केवल एकमात्र सत्य साक्षात्कार में है, सत्य का अनुभव जो होता है उसमें है। चौथा सिद्धांत स्वामी जी ने इसमें कहा था कि अन्य धर्म मतों की अपेक्षा अद्वैतवाद जो है वही युक्ति संगत है और बुद्धिग्राह्य भी है, यानी कि इसकी जो तर्क संगतता जो है या उसको बुद्धि में ग्रहण करने की जो अपनी एक खासियत जो है, इसके कारण इसके साथ में अन्य धर्म मतों का कभी भी विरोध हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि अद्वैत जो सिद्धांत जो है वो सबको ग्रहण करता है। सभी मत जो है, सभी पथ जो है उनका सामंजस्य भी करता है, इसलिए किसी के साथ उसका विरोध नहीं है। पांचवा सिद्धांत स्वामी जी के द्वारा बताया गया जो है सगुण ईश्वर के बारे में, जिसके बारे में पिछले बार भी हमारी चर्चा हुई थी, और उसमें देखा जाता है कि स्वामी जी जैसे एक आचार्य ही एकमात्र इस प्रकार की सगुण ईश्वर की व्याख्या कर सकते हैं। हमने आज तक ऐसी व्याख्या सगुण ईश्वर के बारे में नहीं देखी, बहुत सारे प्रतिपादन किए होंगे, लेकिन स्वामी जी ने जो कहा है कि मनुष्य बुद्धि के द्वारा निर्गुण सत्ता की जितनी दूर तक धारणा की जा सके वो सगुण ईश्वर है। अब ये जो है विचारणीय विषय है, क्योंकि निर्गुण सत्ता जो है उसकी बुद्धि के द्वारा धारणा, मन और बुद्धि ये अंतःकरण के ही दो भाग हैं। मन जैसे संकल्प विकल्पात्मक कहा जाता है, बुद्धि निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति कही जाती है। तो बुद्धि के द्वारा जिसकी धारणा हो सके वो तो केवल एकमात्र नाम, रूप और उसके गुण की हो सकती है। उसके बिना अगर उसके भी आगे अगर हम लोग चले जाएं, जैसे कि निर्गुण सत्ता में, तो निर्गुण सत्ता में तो जाकर के मन और बुद्धि लय हो जाता है, वहाँ तो किसी भी प्रकार की धारणा करना ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो लय हो जाता है। इसलिए कहा है कि निर्गुण सत्ता की धारणा बुद्धि के द्वारा जितनी की जा सके, जितने दूर तक की जा सके, वही सगुण है। वैसे ही कहा है कि इस बुद्धि के द्वारा इसी यानी कि ये जगत जो है, इस बुद्धि के द्वारा निर्गुण सत्ता की धारणा जो होती है इस जगत के बारे में, और वही बोल रहे हैं कि ये जगत की व्याख्या उन्होंने की है। यानी जगत ही एक तरह से यानी कि ये परमार्थ सत्ता ही एकमात्र इसके द्वारा परिवर्तित होकर के जगत के रूप में है। इसलिए निर्गुण सत्ता जो है, अखंड सत्ता जो है, वो सगुण को खंडन नहीं करता, लेकिन सगुण की व्याख्या करता है। सगुण की यानी कि सगुण की जो ये है स्वरूप जो है वो समझा देता है।
निरपेक्ष जो है सत्ता जो है वो भी सापेक्ष का खंडन नहीं करता, विरोध नहीं करता, लेकिन उसका स्वरूप समझा देते हैं। और इसीलिए ये जो भेद दृष्टि जो है, जो विविधता है और भेद दृष्टि जो है, उसको त्यागने की बात कभी भी अद्वैत वेदांत नहीं करता, अद्वैत सिद्धांत नहीं करता, लेकिन उसका स्वरूप समझने की, समझाने की बात करता है। और इसीलिए इसी सत्य की बारंबार जो है अद्वैतवाद जो है इसकी घोषणा करता है। और इसीलिए कहा गया है कि जितना भी ज्ञान, अनंत ज्ञान है, अनंत जो शक्ति जो है, वो सब हमारे भीतर में, कहीं बाहर से नहीं आती या कहीं उपार्जन नहीं करनी पड़ती उसके लिए, लेकिन सब जो है वो हमारे भीतर ही अंतर्निहित है। और इसी का ही बस जो क्रम विकास जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बस क्रम विकास बस और कुछ नहीं है, इस शक्ति का या इस ज्ञान का जो हमारे भीतर में है, इसका तो धीरे धीरे प्रकाश जो होता है हमारे भीतर से, तो वही विकास, क्रम विकास है। जैसे कि वट वृक्ष देखा है, बरगद का पेड़ जिसको कहा जाता है, उसका जो बीज रहता है बहुत ही छोटा रहता है, एकदम क्षुद्र रहता है, लेकिन उसी बरगद का पेड़ जो इतना बड़ा विशाल वृक्ष जो रहता है वो उस बीज में समाहित है। वो बीज में इतनी बड़ी शक्ति है कि उस शक्ति का अंकुरण होकर के फिर इतना बड़ा बरगद का पेड़ बनता है। वैसे ही ये शक्ति जो है हमारे भीतर में, हर एक के भीतर में और हर प्राणी के भीतर में ये सब अनंत शक्ति और ज्ञान है। बस उसको केवल अपेक्षा है कि उसका विकास या उसका प्रकाश किस प्रकार से होया जाए, माने हो सकता है। और इसको समझने के लिए फिर उस तरीके की हम लोगों के पास धारणा करने के लिए भी वो चक्षु चाहिए, उस प्रकार के चक्षु हम लोगों के पास चाहिए। नहीं तो फिर एक ही सत्य को अलग अलग रूप से देख करके, उसकी धारणा करके या उसको अलग अलग रूप से देख करके केवल हम लोग उसको पूर्ण मानेंगे तो उसकी अधूरी व्याख्या होगी। जैसे ठाकुर कहा करते थे कि कुछ अंध व्यक्ति जो है हाथी के पास गए और एक अंध व्यक्ति ने हाथी को देखा, किसी ने उसका जो पैर था उसको स्पर्श करके देखा, कहा कि ये तो हाथी खंबे जैसा है। उसकी जो पूंछ थी उसको स्पर्श करके देखा तो बोला कि हाथी एक रस्सी जैसा है। उसकी सूंड को स्पर्श किया, उसके पेट को स्पर्श किया, उसके हर एक अवयव को स्पर्श किया और कहा हाथी ऐसा है। तो ये अंध व्यक्ति ने जो हाथी को देखा या हाथी को स्पर्श करके उसका जो वर्णन किया वो गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है। इसलिए जो नेत्र वाला व्यक्ति होगा, दृष्टि वाला जो व्यक्ति होगा, वही जा कर के उस हाथी को देखेगा तो वो कह सकता है अंध व्यक्ति को, लोगों को, कि क्या कि तुम लोगों ने जो देखा है वो सब सही है, सच्चा है, लेकिन तुमने केवल एक उसका अधूरा ज्ञान तुमको मिला है, केवल एक पार्शल नॉलेज जिसको बोलते हैं वो तुम्हारे पास आया है। लेकिन पूरा हाथी देखने के लिए उसके लिए तुमको एक दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि अगर रहे तो तुम उसको दर्शन कर सकते हो। बस वही है, यही सिद्धांत है स्वामी जी का, कि जो स्वरूप को कभी अज्ञात नहीं कहते, क्योंकि वो हम लोगों को ऑलरेडी जो है वो ज्ञात है और वो प्रत्यक्ष है और स्वतः सिद्ध है। इसलिए स्वरूप को कहीं बाहर से लाना नहीं है, स्वरूप को कहीं हम लोगों को उपार्जन नहीं करना है या प्रयास साध्य भी नहीं है, क्योंकि ये स्वरूप जो है हमारा असल स्वरूप है, हमारे भीतर का स्वरूप है, इसीलिए वो प्रत्यक्ष भी है। बस स्वामी जी इसी सिद्धांत को, यानी कि इन्हीं सिद्धांतों को अपना बेस बनाना चाहते थे, एक आधार बनाना चाहते थे कि जिसके द्वारा हम लोगों को एक दिशा मिल जाए। और इसलिए उन्होंने कहा है कि ये सभी प्रकार के जो भेद जो दिखाई पड़ते हैं, ये सभी भेद, ये सभी प्रकार के मत, सभी प्रकार के पथ, सभी प्रकार के उपाय, सिद्धांत, इनका सबका सामंजस्य है वो अद्वैत वेदांत कर सकता है, अद्वैतवाद कर सकता है और करता भी है। इसलिए अद्वैतवाद का किसी के साथ में विरोध नहीं है, न द्वैतवाद के साथ विरोध है, न विशिष्ट अद्वैतवाद के स्वरूप साथ उसका विरोध है। लेकिन उसको स्पष्ट करने के लिए द्वैतवाद को अगर हमें व्याख्या करनी है या विशिष्ट अद्वैतवाद को व्याख्या करनी है तो उसके लिए ज़रूरत अद्वैतवाद की होगी, क्योंकि सूत्रे मणिगणा इव, जैसे कहा गया है भगवान ने गीता में, कि जो ऐसे एक सूत्र में जैसे मणि पिरोए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज़ के जैसे, लेकिन एक ही सूत्र में पिरोए गए हैं। इसीलिए उसका भले ही मणि का जो आकार अलग अलग हो सकता है या उसका
प्रकाश अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो सभी सूत्र के द्वारा बंधे हुए हैं। वैसे ही अद्वैत जो सिद्धांत है वो सबको, यानी द्वैतवादी को, विशिष्ट अद्वैतवादी को और सभी मतों को सामंजस्य करके फिर उसमें एक तरह का समन्वय भाव या एक रसता लाता है। इसीलिए अद्वैत सिद्धांत की एक विशेषता है। स्वामी जी ने ऐसे ही मतलब कोई अद्वैत सिद्धांत, क्योंकि वो स्वयं एक आधिकारिक महापुरुष थे, ईश्वर कोटि महापुरुष थे, उनका स्वयं का जो अधिकार जो था वो निश्चित रूप से निर्विकार निर्विशेष परब्रह्म का उनका अधिकार था, क्योंकि ठाकुर ने कहा था कि अद्वैतवाद का एकमात्र अधिकारी नरेंद्र नाथ है, बाकी किसी को उन्होंने अधिकारी नहीं माना उसका। उस हिसाब से स्वामी जी अगर कहे, हम लोग कहें बायस्ड है क्या, यानी कि केवल उनका रुझान जो है अद्वैतवाद की तरफ है क्या, क्योंकि जिसकी जिसमें रुचि रहती है वो उसी की बात ज़्यादा करता है। क्या इसी तरफ से स्वामी जी ने किया है? तो हम लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि अद्वैतवाद जो है, अद्वैत सिद्धांत जो है, वो समस्त इस पूरा का आधार है, अधिष्ठान स्वरूप है, और उसी के ऊपर ही उसकी सबकी जगत, जीव और ईश्वर, इन तीनों की व्याख्या जो है इसी अद्वैत सिद्धांत के ऊपर ही की जा सकती है। इसीलिए उसको उन्होंने ये अद्वैतवाद के ये जो प्रतिपादन उन्होंने किए हैं। तो ये तीसरा भाग जो है हम लोगों ने अभी यहाँ यही समाप्त होता है। तो अभी इसका चौथा भाग जो है, चतुर्थ भाग, वो 18 नवंबर 1896 में लंदन में दिया हुआ व्याख्यान है। चतुर्थ भाग जो है, यहाँ पर स्वामी जी अभी बता रहे हैं पहले ही कि जैसे पहले उन्होंने कहा था कि पर्टिकुलर से जनरल, जनरल से यूनिवर्सल, लेकिन स्वामी जी ने अभी तीसरे भाग में जो व्याख्या की है वो यूनिवर्सल से जाकर के जनरल और जनरल से पर्टिकुलर, ऐसे इस क्रम से गए हैं। अब वो चाहते हैं इसका क्रम उल्टा कर दें, यानी कि पर्टिकुलर से जनरल और जनरल से यूनिवर्सल, यानी विशेषता से सामान्यकरण और सामान्यकरण से सार्वभौमिक, उसका उस स्वरूप। अब यहाँ पर पहले ही जो स्वामी जी यहाँ पर उत्थापन करते हैं जो प्रसंग है, यानी कि वो जो सिद्धांत या मान्यता जो है विविध दलों की, जिसमें बौद्ध मत भी उन्होंने यहाँ पर विचार में लिया है, जिसमें कहा है कि गुण और द्रव्य जो कहे जाते हैं, सब्सटेंस और उसका, यानी कि उसकी जो क्वालिटी जो है, सब्सटेंस और उसकी क्वालिटी जो कही जाती है, वो द्रव्य और गुण जो है, इसके ऊपर कहा जाता है कि द्रव्य के भीतर ही, यानी कि द्रव्य है तो इसीलिए गुण उसके ऊपर आधारित है। और दूसरा दल मानता है कि द्रव्य को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुण स्वयं ही ऐसे ही रह सकते हैं। ये उनका दूसरे दल का मानना है। तो उसमें वो लोग अहम सारूप्य मुक्ति के बारे में थोड़ा सा उसका ये करते हैं, प्राचीन मत जो है उसका इसके लिए पुष्टि के लिए, वो समर्थन के लिए ये मतवाद लाते हैं कि जैसे कहा जाता है कि कल का मैं जो था या 10 साल पहले जो मैं था आज भी वही है, और आगे 10 साल बाद भी जो मैं रहेगा वो भी मैं वैसे ही रहूँगा। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं कि ये स्वयं सीमित रहने पर भी ये जीवात्मा जो है स्वयं पूर्ण है, इसको और किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्राचीन बौद्ध धर्म भी जो है वो भी जीवात्मा को मानने की आवश्यकता नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार की जो व्याख्या जो है, तो स्वामी जी इस व्याख्या से सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि आज मैं, जैसे कल मैं था आज भी मैं वही हूँ और आगे चलकर भी मैं वही रहूँगा। तो ये कहा है कि इसको प्राचीन काल में भी इसकी व्याख्या हमारे यहाँ पर की नहीं गई, लेकिन ये जो मैं जिस साथ, यानी कि इस जगत के साथ मेरा जो संबंध है, क्योंकि अहम मम ये दो भाव जो है इसी में ही पूरा मानो संसार बसा हुआ है। जैसे गीता शंकराचार्य का जो ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो अध्यास भाष्य उसमें पहले ही उन्होंने वो उसका पहला ही जो वाक्य है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है सत्य और अनृत दोनों शब्द व्यवहार किए। सत्यानृते मिथुनु कृत्य अहमिदम मम इदम इति नैसर्गिक अयम लोक व्यवहार। ये जो लोक व्यवहार होता है और जो स्वाभाविक होता है वो कैसे है? सत्य और अनृत। सत्य मतलब ये दोनों, पारमार्थिक सत्य और आपेक्षिक सत्य, दोनों की बात कर रहे हैं। ये दोनों का इसके साथ में ये होता है, यानी कि
अनृत, अनृत मतलब है जो सत्य भिन्न है, उसको मिथ्या भी नहीं कहते, क्योंकि ये वेदांती लोग जो रहते हैं वो एक शब्द भी इधर का उधर नहीं करना चाहते, इसलिए कहते हैं कि सत्य और सत्य भिन्न जो है वो दिखाई पड़ता है, प्रतीति जिसकी हो रही है, वो दोनों जो मानो एक दूसरे से मिले हुए, मानो मिले नहीं है, मिले हुए हैं ऐसा दिखाई पड़ता है, मानो मिले हुए हैं। सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य अहमिदम, मैं ही ये हूँ, मम इदम, ये मेरा सब कुछ है, बस ये लोक व्यवहार बनता है और यही स्वाभाविक रूप से हम लोगों को दिखाई पड़ता है। अब ये जो व्यवहार है मैं और मेरा जो दिखाई पड़ता है, अब ये युक्ति सिद्ध कैसे स्वामी जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे हमारे द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, इसमें हर समय मैं इसके साथ में युक्त है। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा कहे कि मैं अलग हूँ और जाना अलग है, ऐसा कोई अगर सिद्धांत में अगर कोई प्रतिपादित करके दिखा दे, प्रमाणित करके दिखा दे, तो मानना पड़ेगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो क्रियाएं जो है इसके साथ मैं का तादात्म्य बना हुआ ही रहेगा, वो कभी अब उसको अलग नहीं कर सकते। मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें मैं और खाना खाने की प्रक्रिया दोनों में तादात्म्य है, मैं उसको अलग नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, इसमें जाने की जो प्रक्रिया है उसमें मैं और जाना दोनों का तादात्म्य है। आप कितना भी उसको तर्क संगत, युक्ति संगत मान करने की कोशिश करें, लेकिन आप कभी उसको अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा ये मैं जो है ये इस क्रिया के साथ में अब एक तरह से तादात्म्य प्राप्त किया हुआ है, और इसीलिए हम लोग ये जो मैं कर रहा हूँ, ये करना और मैं दोनों का तादात्म्य होने के कारण ये स्वामी जी बोल रहे हैं कि ये जो मेरा अस्तित्व जो है वो इस जो पहला वो सिद्धांत उन्होंने सारूप्य की बात उन्होंने कही, उसके द्वारा ये टिकता नहीं है। अगर दूसरा इस मेरा अस्तित्व, जीवात्मा का अस्तित्व, मेरा अस्तित्व जो स्मृति द्वारा अगर कोई प्रमाणित करना चाहे तो स्मृति मतलब कि मैं कल था, मुझे ये सब याद है इसलिए मैं हूँ, इस प्रकार की अगर कोई अगर प्रमाणित करना चाहे तो इसका मतलब होगा कि हमारे बहुत साल पहले जैसे हम लोग शिशु थे, उस समय की बहुत सारी बातें हम लोगों को याद भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर स्मृति नहीं है तो मेरा अस्तित्व भी नहीं है, ये प्रमाणित हो जाता है। ये सिद्धांत तो हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए स्मृति को आधारित करते भी हमारा अस्तित्व कभी हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए बौद्धों के मत को उन्होंने यहाँ पर खंडन करते हुए कहा है कि द्रव्य और जो गुण है, जो द्रव्य और गुण जो है उसको हम लोग कभी भी अलग नहीं कर सकते। जैसे दूध है, दूध हम जानते हैं कि सफ़ेद तरल पदार्थ है, इसका सबको मालूम है उसके बारे में। क्या हम लोग सफ़ेद और तरल दोनों जो उसके गुण हैं वो दूध से अलग करके हम लोग कभी इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दूध की कल्पना करते करते ही हम लोगों को उसका जो उसमें जो धवलत्व जो है या सफ़ेद जो उसका गुण है या उसका तरल पदार्थ जो है वो अपने आप आ जाता है। तो द्रव्य और गुण उसमें कभी भी हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। इसलिए स्वामी जी का कहना है कि ये जो द्रव्य और गुण जैसे अलग नहीं कर सकते, वैसे मैं और मैं के साथ में ये जुड़ा हुआ जो पूरी क्रियाएं जो है, जैसे इसका तादात्म्य हो रहा है, तो ऐसे हम लोग अलग नहीं कर सकते। लेकिन इसका तो फिर इसका सामंजस्य कैसे होगा? तो सामंजस्य स्वामी जी कह रहे हैं कि एकमात्र अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वही इसको सामंजस्य कर सकता है। कैसे? वो बोल रहे हैं कि यही जो हम लोग करना, उठना, बैठना, खाना, पीना, द्रव्य, गुण जो भी हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये सब लोग ये सब क्या है? ये व्यावहारिक सत्ता है। अब ये व्यावहारिक सत्ता जो है वो पारमार्थिक सत्ता से बिल्कुल अलग नहीं है। यही पारमार्थिक सत्ता जो है वही व्यावहारिक सत्ता के रूप में परिवर्तित होकर के हम लोगों को दिखाई पड़ रही है, और कुछ नहीं है। जो पारमार्थिक सत्ता है वही अलग अलग रूपों में, विविध रूपों में हम लोगों को दिखाई पड़ रही है। अब कैसे? जैसे कि कहा जाए कि हमने अगर मानो लाल रंग का चश्मा पहना है या हरे रंग का चश्मा पहना है, तो हम लोगों को सब कुछ जो दिखाई पड़ेगा वो सब कुछ हरा दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए सृष्टि पूरी तरह से हरे रंग की हो गई। वो चश्मा मैंने उस प्रकार का पहना है, इसलिए मुझे सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है वो हरे रंग का है ना? तो इसीलिए वो दृष्टि मेरी है कि जिसके कारण हम लोगों को ये परिवर्तित सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तविक नहीं है।
वास्तविक जो है वो सही है, वही है। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो पारमार्थिक सत्ता है वो हमने अपने देश काल निमित्त या अज्ञान के आवरण के कारण, मोह के आवरण के कारण जो हम लोग सब कुछ देख रहे हैं वो परिवर्तित होते हुए दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तव में नहीं है। इसलिए कहा है कि पारमार्थिक सत्ता ही एक रूप में परिवर्तित होकर के दिखाई पड़ती है व्यावहारिक सत्ता के रूप में। पारमार्थिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता में कहीं भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। उसकी प्रतीति हो रही है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तविक उसका अस्तित्व है नहीं। इसीलिए कहा है कि ये जो जितने भी हम लोग ये जो आत्मस्वरूप अपरिवर्तनशील जिसको कहा गया है, जितने भी प्रकार के हम लोग वैचित्र्य देखते हैं, जैसे हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय हैं, या सृष्टि की विविधता, जड़ चेतन जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सब कुछ परमार्थ स्वरूप है, बस दृष्टि अलग है। क्योंकि हमने जो चश्मा पहना हुआ है उसके कारण में विविधता दिखाई पड़ रही है। पिछले बार भी हम लोगों ने चर्चा के स्वरूप में कहा था कि इस कुर्सी को हम लोग कुर्सी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर उपस्थित, लेकिन वही अगर कुत्ता और बिल्ली आ जाए और गधा आ जाए तो वो कुर्सी को कुर्सी देख पाएगा क्या? नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका सेंस ऑफ परसेप्शन को जो होगा वो अलग होगा। इसीलिए हम लोगों को जो दिखाई पड़ रहा है, तो हम मनुष्य मात्र को दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्राणियों को जो दिखाई पड़ रहा है वो तो अलग दिखाई पड़ेगा। उसके लिए वो कुर्सी नहीं रहेगी या दूसरा कोई उसका ये होगा। इसलिए उसको अगर प्रमाणित करना है, उस चीज़ को, वस्तु को प्रमाणित करना है, इसको प्रमाणित करना है, तो उसको अद्वैत की ज़रूरत है। तो इसलिए जब तक, तो इसलिए हमारी सोच जो रहती है वो हमारे इसके अनुसार रहती है कि जो मेरा तादात्म्य किसके साथ है। जैसे मेरा तादात्म्य अगर शरीर के साथ है तो मुझे सब कुछ शरीर के संबंध में जितना सब कुछ है वो सब मुझे दिखाई पड़ेगा। तब मेरा शारीरिक पर ही मेरा मन रहेगा। ये शरीर के साथ तादात्म्य है तो केवल एक ही दिखाई पड़ेगा। मन के साथ तादात्म्य है तो मन का ही दिखाई पड़ेगा। और शरीर और मन से ऊपर उठने के बाद में अगर परमार्थ के साथ में मेरा तादात्म्य हो जाएगा तो फिर ये जगत प्रपंच विलीन हो जाएगा। दृश्य प्रपंच जो दिखाई पड़ रहा है वो सब कुछ लीन हो जाएगा, इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो हम लोग जो देखते हैं वो एक देखते हैं, दो नहीं देखते हैं। अगर शरीर की दृष्टि से देखें तो वो शरीर की इससे ही श्रेणी में ही देखेंगे। अगर हम लोग सोच विचार में हैं तो विचार मतलब मन का ये है, उसका फंक्शन है वो, तो मानसिक रूप से हम लोग इस पूरे जगत को देखेंगे। वैसे ही ठीक सब पारमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो फिर वो एक सत्ता हो जाएगी। मानसिक दृष्टि से एक और अलग सत्ता हो जाएगी, शारीरिक दृष्टि से एक अलग सत्ता हो जाएगी। इसलिए स्वामी जी ने ये कहा है कि एकमात्र जो ये अपरिवर्तनशील आत्म तत्व है वही इसका आधार स्वरूप हो सकता है, और कुछ हो नहीं, यानी कि उसका आधार बन नहीं सकता। क्योंकि द्वैतवादियों का या अद्वैतवादियों का या विशिष्ट अद्वैतवादियों का या मतवादियों का इसके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। और इसीलिए कहा है कि मैं जो है वो यद्यपि हम लोगों को परिवर्तनशील दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में वो परिवर्तनशील है नहीं। इसलिए कहा है कि ये जो हम लोग विकासवाद या क्रम विकासवाद जो कह रहे हैं, तो वो केवल इतना ही समझना चाहिए कि हमारे भीतर की जो अनंत शक्ति जो है या हमारे भीतर का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है, और जब पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, यानी वो अनंत तक पहुंच जाएगा, तब हमारा व्यक्तित्व जो है वो पूर्णता की ओर, यानी कि पूर्ण है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और इस अवस्था तक पहुंचने तक ये जो व्यक्तित्व जो है हमारा, उसमें लगातार परिवर्तन हम लोगों को दिखाई पड़ेगा, साथ ही साथ उसका विकास भी हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। वास्तविक ये जो परिवर्तन या विकास या ये सब जो बातें हो रही हैं ये सापेक्षिक है। परमार्थ दृष्टि से न कोई विकास है, न कोई प्रकाश है, न कोई उसमें परिवर्तन है, एक ही सत्ता है। लेकिन इसको भी समझाना है, इसलिए ये सब कुछ बताया है। तो इसलिए अद्वैत सिद्धांत का ये वैशिष्ट माना जाता है कि सभी मतों का, पूर्ववर्ती मतों का भी सामंजस्य, आने वाले मतों का भी सामंजस्य उसमें है। इसलिए कभी भी उनके दर्शन में, वेदांत के दर्शन में कभी भी परित्याग या परित्यक्त ये शब्द कभी हुआ नहीं है। बौद्धवाद को भी उन्होंने लिया है, उसका खंडन नहीं किया है, लेकिन जितना ज़रूरत है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो भी तो सत्य की ही अन्वेषण में है।
क्योंकि बुद्ध के जो 4 सत्य उसको मिले थे, 4 सत्य जो उसको कहा था, तो उसमें भी उन्होंने सत्य के लिए तो उन्होंने अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके उस सत्य को उन्होंने ये किया था। लेकिन समस्या बौद्ध धर्म के यानी कि इसमें ये है कि बौद्ध धर्म जो है वो विकासवाद को मानता नहीं है, ज्ञान नहीं होता। तो विकासवाद अगर नहीं मानता है, इसलिए उनकी जो जो परम यानी कि जो साधना की पद्धति है उसमें थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, कमी हम लोगों को नज़र आता है। और ये क्यों होता है कि जैसे हम लोग छत पर जाने की बात करते हैं, छत पर जाएंगे तो पहले जो सीढ़ी चढ़ करके जाएंगे उसको भी हम लोग क्या नज़रअंदाज कर सकते हैं? नहीं, ये सीढ़ी चढ़ करके ही तो हम लोगों को छत पर पे जाना है। बौद्ध धर्म के मतवाद के समय में उन्होंने छत की बात की है। ये पूर्ववर्ती जो सीढ़ियाँ हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ करके जब ऊपर में हम लोगों को जाना है उसकी बात वो नहीं करते, या उसकी तरफ उन्होंने ध्यान ही दिया है। तो बस इसीलिए उन्होंने उसको क्या कि अनिष्ट समझ करके या अर्थहीन समझ करके उसको उन्होंने बौद्ध धर्म ने उसको त्याग दिया है। लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है अनिष्टकारक समझी जाती है। इसलिए जैसे अनुलोम वैसे ही विलोम दोनों की, यानी इसलिए ये सबसे बड़ी अद्वैत सिद्धांत की जो खासियत जो है, तो वो ये मानते हैं कि कोई भी अगर मतवाद कितना भी स्थूल हो क्यों न हो, यानी कि कितना भी अज्ञान से प्रेरित क्यों न हो, लेकिन वो उसका भी स्थान वहाँ पर देता है। क्योंकि हम लोग सभी भी स्थूल बुद्धि वाले हैं, मूढ़ बुद्धि वाले हैं। तो हम लोग अगर इस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम लोग अगर मानो परिवर्तन हो जाता है या ऊपर उड़ जाते हैं, तो क्या जो अवस्था हमारी पीछे में गई है, क्या उसको हम लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे या क्या कहेंगे कि ये तो अर्थहीन है, बेकार है? नहीं, तुम उस अवस्था में पहले थे, उसी को अतिक्रम करके अब इस अवस्था में आए हो। अब इस अवस्था को अतिक्रम करके तुम दूसरे भाव में चले जाओगे तब भी। तो ये सभी प्रकार की जो पूर्ववर्ती सीढ़ियाँ जो है वो सभी का सामंजस्य उसमें है। कभी भी किसी भी प्रकार से अद्वैत सिद्धांत जो है इसको खंडन नहीं करता, वो सबको सम्मान देता है। इसीलिए तो इसकी स्वामी जी ने इतनी बड़ी यहाँ पर मतलब उसका व्यापक रूप से उसका प्रचार इसलिए किया, क्योंकि स्थूल भावों को बिना स्थूल भाव के तो हम लोग अब उसको ग्रहण ही नहीं कर सकते। तो ये स्थूल भाव ग्रहण करने के बाद ही हम लोगों को उससे धीरे धीरे आगे चल कर के सूक्ष्म भाव में, और सूक्ष्म भाव से अति सूक्ष्म भाव कारण भाव में जाना पड़ता है। तो देखा जाए तो ये सभी प्रकार के जो मतवाद पथ या जितने भी वाद जो कहे गए हैं, द्वैत विशिष्टाद्वैत, ये सभी एक ही सत्य की सच्ची अभिव्यक्तियाँ हैं, गलत नहीं, सच्ची अभिव्यक्तियाँ हैं। और इसलिए इस सिद्धांत पे ही, क्योंकि इसी सिद्धांत की स्वामी जी ने बार बार इसकी घोषणा की है। अब गया है कि इसमें जैसे कि पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है, इसके अनुसार भी अगर हम लोग कहें तो इसमें भी एक देह चला जाता है, दूसरा देह मिलता है, फिर उसका वो भी चला जाता है, तीसरा देह आ जाता है, और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक हम लोगों को मुक्ति नहीं मिलती, जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक ये होता है। तो इसलिए कहा है कि इसका जो ये देहांतर जो प्राप्ति होती है, और इसी देह में जाकर के विदेह मुक्ति प्राप्त करना ही हमारा जो उद्देश्य है, वो केवल इसी पृथ्वी पर ही संभव है। बाकी अन्य किसी लोक में, लोकांतर में इसका कभी ये नहीं होता। और अगर हम लोग समझें कि दूसरे किसी इसमें अगर दुख कम है और सुख ज़्यादा है, वो भी एक तरह का मोह है, क्योंकि कोई भी किसी भी लोक में सुख जो है वो तत्कालिक सुख है, और जब तक वो पुण्य कर्म है तब तक ही वो उस लोक में हम लोगों को रहना पड़ेगा। उसके बाद क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जैसे ही पुण्य कर्म का क्षीण हो जाएंगे वैसे ही फिर से इस पृथ्वी पर हम लोगों को आना पड़ेगा। तो ये इसकी मान्यता ये है कि चरम लक्ष्य जो है वो हमारा कभी भी लोकांतर या स्वर्गलोक, बाकी लोग वो नहीं हो सकता। लेकिन वेदांत का जो चरम लक्ष्य है वो है विदेह मुक्ति या जीवन मुक्ति, यानी कि इसी जन्म में ही मुक्त हो जाना, यही उसका ये है। और मुक्त हो जाना मतलब मुक्ति कोई प्राप्त करने लायक भी चीज़ नहीं है, ये भी स्वामी जी यहाँ पर समझाते हैं। कोई प्राप्त करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि मुक्त है,
हम लोग नित्य मुक्त हैं, आत्मा तो नित्य मुक्त है, उसके लिए क्या मुक्ति की प्रयास करना है, केवल आवरण हट जाता है, बस उतना ही है। तो इसलिए कहा है कि हम लोग अगर भूल गए हैं, इसलिए हम लोग केवल उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं और उसको अस्वीकार करते हैं। पूर्णता कहीं प्राप्त नहीं करनी है, वो तो हमारे भीतर में ही विद्यमान है, या कहीं से उसको आनंद भी जो है वो भी हमें अर्जित नहीं करना है, वो हम लोगों के पास प्राप्त ही है। इसलिए कहा जाता है कि वो जो उदाहरण दिया जाता है कि जैसे अंगोछा कंधे पर रखा हुआ है, पूरे घर पर घूम रहा है कि कहाँ गया अंगोछा बोल करके, बस उसको बताने वाला कोई चाहिए, सदगुरु आकर के बतावे कि तुम्हारे कंधे पर ही वो गमछा है, और वो बताए कि तुम ही वही हो, इस प्रकार का, बस यही है। तो मतलब जो है, जो हम लोगों को मिल रहा है वो प्राप्त ही है, वो इसी को ही शास्त्र में प्राप्ति कहा जाता है, जो है बस उसी को ही हम प्राप्त हो गए। और इसीलिए स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इसलिए जो प्राप्त है, हम लोग मुक्त है, हम लोगों के पास में सब कुछ है, तो इसलिए कभी भी हम लोगों को दुर्बलता को प्रश्रय हमारे जीवन में नहीं देना चाहिए। कभी भी हम लोगों को अपने आप को पापी या किसी भी प्रकार की भावना, इस प्रकार के नकारात्मक सोच नहीं करनी चाहिए। ठाकुर भी कहते हैं ना कि जो बद्धाभिमानी है वो बद्ध ही हो जाता है, जो मुक्ताभिमानी है वो मुक्त हो जाता है। वो इसके बारे में जैसे कहते हैं, एक पुस्तक बाइबल उनको ला करके दिया था किसी ने, बोला पढ़ने के लिए कहा, तो पहले से लेकर के अंत तक पाप ही पाप उसमें लिखा हुआ है। तो ठाकुर व्यंग करके कहते हैं कि जो पापी कह करके अपने आप को कहता है वो पापी हो जाता है। तो इसलिए ये है कि ये अपने आप को मुक्त समझे तो इसी क्षण हम लोग मुक्त हैं, अगर अपने आप को बद्ध समझे तो भी बद्ध ही है, क्योंकि जो हम लोग सोचेंगे वही हम लोगों की, यानी कि धारणा वैसी बनेगी और हम लोग मुक्त हो। इसीलिए ठाकुर हमेशा, यद्यपि ठाकुर अभिमान अहंकार को कभी उन्होंने स्थान नहीं दिया अपने जीवन में, कभी भी नहीं दिया, या किसी के भीतर में भी अगर अभिमान अहंकार है तो उसको कभी सहन भी नहीं उन्होंने किया, लेकिन ये अभिमान करने के लिए जरूर कहते थे क्या, कि ये मैं मुक्त हूँ, मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं भक्त हूँ, इस प्रकार की। जैसे कहे स्वामी ठाकुर कहते हैं ना, भक्ति की कामना में नहीं आती, हिंचे शाख में नहीं आता। तो ठीक इसी प्रकार का ये जो अभिमान है, मुक्ताभिमान जो है, वो इसमें नहीं आता। और इसी बात को जो है, वेदांत की यही बात जो है, इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मतवादों के कारण, क्योंकि जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, एक तरह से अनुभव किया, और वो मैं समझ रहा हूँ कि यही मेरे लिए सब कुछ है या यही पूर्ण है। संप्रदायवाद कैसे बनते हैं? संप्रदायवाद इसे ऐसे ही बन जाते हैं कि जिसने जिस प्रकार से एक भाव लेकर के अवलंबन करके मानो उसमें सिद्धि प्राप्त की, बस उसी भाव से एक संप्रदाय बन गया। दूसरे ने दूसरे भाव से कर दिया, वो संप्रदाय बन गया। तीसरे का और एक संप्रदाय बन गया, और फिर उसमें लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि भावों का सामंजस्य नहीं रहता एक तरह से सब कुछ जाने के कारण। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि इस बात को समझना, यानी कि सबका आधार जो है वो ये अद्वैत तत्व है, इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही मतवाद लेकर के सिद्ध होने वाले भी महापुरुष भी जो है वो ये बात को समझ नहीं पाते। इसलिए बहुत कठिन बात ये रहती है कि एक भाव से, जैसे कि किसी ने अगर निराकार निर्गुण निराकार की उपासना से अगर आरंभ किया हो और वो परम तत्व तक पहुंचा गया हो, तो उसको इसके बारे में, भक्ति मार्ग के बारे में कुछ नहीं पता चलता। वो उसको, क्योंकि उस गली में ही वो गया नहीं है। जैसे हमारे तोतापुरी स्वामी जी थे, हाँ, वो तो एक निर्गुण निराकार की उपासना करके उन्होंने निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया था। तो इसीलिए वो ठाकुर को भी कहा करते थे, क्यों रोटी ठोकते हो? हाँ, शाम के समय ठाकुर हरि नाम कर रहे हैं, हाथ ताली दे करके बोलते क्यों रोटी ठोकते हो? क्योंकि उनको अनुभव उसका ये ही नहीं, लेकिन उसका अनुभव उनको होना पड़ा बाद में जा कर के, जब उन्होंने देखा। तो ये इस मार्ग से लेकर के जब पूरी तरह से उसका, ये बोलते हैं ना कि वो सर्कल कंप्लीट जब हो जाता है, तभी उसकी एक पूर्ण दृष्टि जो है वो बन जाती है। इसीलिए ठाकुर की विशेषता यहाँ पर ये अवतार वरिष्ठ, इसलिए उनको कहा जाता है कि एक भाव से नहीं, अनंत भावों से उन्होंने जो साधना की है, जिसको हम लोग भी जान नहीं सकते, और अनेक भाव एक साथ ही उसके साथ में जाकर के उसकी सिद्धि की। इसलिए कभी भी उनमें संकीर्णता नहीं आई,
कभी भी उनके मन में किसी भी प्रकार का यानी कि कोई विरोध किसी संप्रदाय के प्रति, सांप्रदायिकता जिसको कहते हैं, वो भी उनके भीतर में नहीं थी। एक उदार भाव, विशाल उदार भाव उनके भीतर में था। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है कि ये पहला ही जो इसका सिद्धांत, जो अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत हम लोगों को बताता है, वो ये कहता है कि ये मतवादों के भीतर में न पढ़ करके अपने क्षुद्र व्यक्तित्व जो है बस उसको हम लोग छोड़ दें, त्याग कर दें। और जब वो ठीक तरह से यानी क्षुद्र व्यक्तित्व का त्याग हो जाएगा, तब हम लोगों को वो बुद्धि आ जाएगी, वो कुशलता हमारे भीतर में समझ में आ जाएगी, वो रहस्य हमारे सामने उद्घाटित हो जाएगा कि जिसके द्वारा हम ठीक यथार्थ रूप से वस्तु का स्वरूप जो है वो हम समझ पाएंगे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि तुम जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। अगर मनुष्य भाव से रहना चाहते हो तो रहो, अगर दूसरे भाव से रहना चाहते हो तो वो भी रह सकते हो। जैसे तुम रहोगे, जैसे तुम सोचोगे, वैसे ही तुम्हारा भविष्य भी बनेगा। इसलिए ठाकुर स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। जबरदस्ती तुमसे कोई कुछ करा नहीं सकता। जब तुम इच्छा नहीं करोगे तब तक तुम उसके अनुकूल जब तक नहीं बन पाओगे, तब तक तुम्हारे भीतर में वो बदलाव और परिवर्तन नहीं आ पाएगा। देखिए क्या कि यहाँ स्वामी जी की जो विशेषता जहाँ जो बोल रहे हैं, जैसे गीता में भी कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, उद्धरेत जो कहा है, वो अपने आप का उद्धार कैसे हो सकता है? अगर मैं उसके अनुकूल न रहूं या मैं नहीं चाहूं तो कैसे मेरे भीतर में वो कृपा आएगी, या कैसे वो यानी कि प्रभु का आशीर्वाद या महापुरुषों का आशीर्वाद मेरे भीतर में काम करेगा। अगर मैं ही मेरा प्रतिबंधक बन जाऊं तो फिर कैसे वो कृपा मेरे भीतर में आ जाएगी। इसीलिए कहा है कि अपने भाग्य का निर्माता हम खुद ही हैं। जो चाहते हैं वो हम लोग बना सकते हैं। और जो अगर जैसे कहा कि मुक्त हूँ, ये मुक्त हूँ में इसमें आप कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं या इसमें आप कोई असत्य भाषण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप मुक्त हैं। बस उसी का ही बार बार प्रतिपादन कर रहे हैं और बस उसी के ऊपर में पहले जैसे कहा जाता है कि शास्त्रों में पहले श्रवण, फिर मनन और फिर निधिध्यासन। बस ये श्रोतव्य जो है, जो बार बार सुनने के बाद में, ये सिद्धांत सुनने के बाद में फिर उसके ऊपर में मनन और फिर उसके ऊपर में ध्यान करके फिर उसके हमारे यानी कि हमारे स्वभाव का वो अंग बनना, अविभाज्य अंग बनना चाहिए। इसलिए स्वामी जी कह रहे कि प्रत्येक को अपना स्थान दे दो, बस प्रत्येक को अपना स्थान दे दो, उसका स्थान वो खोज ले। और फिर उसके बाद में जब घूमते 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 यानी कि इस जगत संसार में, प्रपंच में घूमते घूमते जब कभी उसके भीतर में ठोकर खाते खाते जब वैराग्य अपने आप आ जाएगा, तब खुद अपना मार्ग खोजना शुरू कर देगा, है ना। कर्मचित लोगों की परीक्षा होती है, हर एक व्यक्ति करता है, चाहे मूढ़ व्यक्ति भी हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इस कर्मचित लोगों की सबकी परीक्षा करता है। क्योंकि उसका विचारशील मन जो है वो देखता रहता है कि इससे तो कुछ मिला नहीं, इससे तो कुछ मिला नहीं, उससे तो कुछ हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो जब देखता है कि कृत के द्वारा अकृत की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी कि ये दृश्य प्रपंच के द्वारा जो प्रभु हैं या भगवत तत्व है, इसकी प्राप्ति आज तक नहीं हो पाई, इतने जन्म भटक गए तो भी नहीं मिल पाया, तो फिर उसके लिए उसका मन जो है अनुसंधान करने लगता है कि फिर किसके पास जावें। फिर गुरु की खोज हो जाती है और फिर वो गुरु के पास जा कर के वो उपदेश चाहता है कि जिसके द्वारा फिर उसका अशेष कल्याण हो जाए। जैसे कि मुंडक उपनिषद में ऋषियों द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसके द्वारा, जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। कस्मिन्नो भुभवे बहु विज्ञातम सर्वमिदं विज्ञातम भवति, कहा है कि जिसके द्वारा, जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, ऐसी कौन सी वस्तु है। और उसके उत्तर में ऋषियों ने कहा था कि दो विद्याएं कही थी, अपरा विद्या और परा विद्या। अपरा विद्या मतलब ये सभी भौतिक विद्याएं जो भी है, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, निरुक्त, विज्ञान, गणित, ये सभी जो है ये जो है भौतिक विद्याएं हैं। और दूसरी है परा विद्या। जो परा विद्या क्या है, बोलते यया तदक्षरम अधिगम्यते, कि जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए या प्रत्यक्षानुभूति हो जाए, बस ये परा विद्या है। इसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, क्योंकि अंत में क्या है, सभी खोज, सभी अन्वेषण, सभी गवेषणा जो रहती है वो एक तक पहुंच जाती है, एक यूनिट। विज्ञान भी वही कर रहा है, एक ही वस्तु की खोज में चल रहा है। सभी धीरे धीरे धीरे
मैक्रो से माइक्रो होकर के, माइक्रो से नैनो होकर के और कितना और आगे जाएंगे, एक वस्तु की खोज में है। वैसे ही गवेषणा ये भी जो है, ये भी वैसे ही उसी प्रकार की है। तो स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि इस सिद्धांत को लेकर के कि इसकी जो व्यक्तित्व जो है, क्षुद्र व्यक्तित्व जो है, उसको ही समर्पित कर देना, ये इसका आशय है। और इसलिए कहते हैं कि नीतिपरायणता जिसको कहते हैं या नैतिकता जो कहती है, वो कहती है कि इस क्षुद्र व्यक्तित्व को समर्पित कर दो। उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि ये पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर जिसको कहते हैं, वहाँ पर कुछ जहाज़ जा रहे थे, वो उसमें फंस गए थे। तो एक ब्रिटिश लोगों का भी एक जहाज़ था, वो छोड़ करके बाकी सभी जहाज़ जो हैं वो डूब गए थे और डूबे जा रहे थे। तो उस समय जो ब्रिटिश जो जहाज़ था, तो उसके ऊपर में, डेक के ऊपर में कुछ यात्री जो थे वो खड़े होकर के देख रहे थे, और जो डूब रहे थे वो भी देख रहे थे उनको कि ये बच जा रहे हैं इस प्रकार से। तो लेकिन उन्होंने ये इसमें इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ की ये बात यहाँ पर कही है कि वो बोल रहे हैं कि जो डूब जा रहे थे व्यक्ति, जो डूब रहे थे, उनकी मानसिकता क्या थी। वो लोग इनको प्रोत्साहित कर रहे थे कि तुम लोग बच जा रहे हो, अच्छा है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम लोग तो बच जा रहे हो, हम लोग डूबे तो डूब जा रहे हैं। लेकिन कभी भी मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया कि अरे ये तो बच जा रहे हैं, हम तो मर जाएंगे इसके ऊपर में, ऐसा विचार कभी उनमें मन में नहीं आया। तो इसलिए कहा है, स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार की उदारता जो है, नीतिपरायणता जो है, वो हम लोगों को अपनानी पड़ेगी। और इसीलिए तब मतलब इस प्रकार का क्षुद्र व्यक्तित्व जो है वो पूरी तरह से जब समर्पित हो जाएगा, तभी हम लोग मानव जाति के बोलते हैं हितैषी होंगे, सच्चे अर्थ में हितैषी हो जाएंगे। और इसमें इसलिए कि ये जो निस्वार्थ भाव जो है उसी का ही एक पहलू है, और दूसरा भाव जो है वो स्वार्थ भाव है। लेकिन स्वामी जी यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर समझाना चाहते हैं, और वो ये है कि जो स्वार्थ और निस्वार्थ की बात जो स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ये सभी जगह पर पैरेलल चलते हैं, समानांतर से चलते हैं, एक ही व्यक्तित्व में ये दोनों चीज़ें दिखाई पड़ती है। अब कैसे, तो स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अलग अलग धर्म जो है, या अलग अलग धर्मों के जो महापुरुष हुए जिन्होंने इस धर्म को, जैसे ईसाई धर्म है, तो वो बोलते हैं कि विशुद्ध ईसाई धर्म जो है और हमारा विशुद्ध वेदांत धर्म जो है, उसमें फ़र्क ज़्यादा नहीं है। क्योंकि वो भी कहते हैं कि जैसे कि हम लोग कहा कि पूर्ववर्ती सीढ़ियों से चढ़ करके ही फिर वो छत पे जाया जा सकता है, वैसे ईसाई धर्म भी वही कहा है कि वो कहते हैं कि माय फादर इन हेवन, वो कहते हैं कि वो भक्ति मार्ग लोगों के लिए है। और अगर जब वो उसी सीढ़ी से चढ़ करके छत पर जाएगा, तब बोलेगा कि आई एंड माय फादर दे आर वन, माय फादर इन हेवन एंड आई एंड माय फादर आर वन। तो ये अनुभूति है, ये एकत्व की अनुभूति है, अद्वैत की अनुभूति है। तो ठीक स्वामी जी कह रहे हैं कि इसमें जो विशुद्ध ज्ञान ये रहता है, या विशुद्ध धर्म जो रहता है, कोई भी धर्म हो, तो इसमें कभी भी किसी भी प्रकार का वायलेंस जिसको बोलते हैं, वो कभी भी प्रचारित नहीं किया जाता। कोई भी धर्म जो है, अगर उसका विशुद्ध रूप देखा जाए, तो वो कभी भी आतंकवाद फैलाता नहीं है, वो केवल शांति और प्रेम की बात करता है, क्योंकि वो उसकी निस्वार्थता ही है जो है वो इसकी आधारशिला है, नैतिकता ही उसकी आधारशिला रहती है। तो इसलिए स्वामी जी ने ये कहा है कि ये केवल एकमात्र नैतिकता और निस्वार्थता क्षुद्र जो मैं है उसी के विनाश से ही सिद्ध हो सकती है। तो फिर वो चाहे वो कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मतवाद का हो, किसी भी धर्म का हो, पहला पाठ ये है कि अपने व्यक्तित्व को, क्षुद्र व्यक्तित्व को जो है पूरी तरह से उन्मूलन कर देना, यानी कि उसको त्याग कर देना, और तभी हमारे भीतर में जो वास्तविक रूप से जो शक्ति है, तो ये शक्ति जो है अपने आप विकास होती जाएगी। और इसलिए वो कह रहे हैं कि ये दो शक्तियाँ जो है, स्वार्थपर शक्ति और निस्वार्थपर शक्ति, आपात दृष्टि में यानी कि दिखने में, लेकिन वास्तविक एक ही शक्ति है, लेकिन उसको दो तरह से देखा जाए तो वो उसकी दो तरह से उसकी मान्यता की गई है, अभिव्यक्ति जो है वो, लेकिन ये समानांतर रूप से चलती हुई दिखाई पड़ती है।
एक ही शक्ति है, लेकिन दो शक्तियाँ नहीं हैं। जब वो कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए या अपने ही इसके लिए किसी को काट देता है या मार देता है, तो वो बुराई हो जाती है। फिर वो उसकी जो शक्ति बुरी शक्ति हो जाती है। और वो किसी के कल्याण के लिए करता है, किसी के मंगल के लिए करता है, तो वही शक्ति फिर मंगलदायक शक्ति हो जाती है। तो इसलिए स्वार्थपरता और निस्वार्थपरता जो है वो यद्यपि अलग अलग उसके रूप होने के बावजूद भी लेकिन समानांतर रूप से चलती हुई दिखाई पड़ती है। स्वार्थपरता में ग्रहण है और निस्वार्थपरता में त्याग है। एक लेती है, दूसरी देती है। यानी कि शूद्रतम प्राणी से लेकर के भी उच्चतम प्राणी तक जो है, ये सभी ब्रह्मांड में ये दोनों शक्तियाँ जो है, ये इसका लीला क्षेत्र है। इसके लिए किसी का प्रमाण की बोल रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं, इसका जो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वतः प्रमाण है। सभी इसमें हम लोगों को पूरे मनुष्य से लेकर के छोटे छोटे प्राणियों तक, कीटाणु तक बोल रहे हैं स्वामी जी कि ये सभी दोनों प्रकार की शक्तियाँ जो है वो कार्यरत है। और ये दोनों शक्तियाँ वास्तविक रूप से एक ही शक्ति के दो अलग अलग रूप हैं। और यही प्रेम जो है, प्रेम की शक्ति अगर कहें तो उसका अगर गलत रूप से अगर यूज़ किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो वही प्रतिद्वंद्विता वहाँ पर हो जाती है, वही ईर्ष्या बन जाती है, वही द्वेष बन जाती है। लेकिन मूल में प्रेम ही है, वही प्रेम की शक्ति है। लेकिन जब उसका दूसरा उसका रूप दिखाई पड़ा, या उसमें जब अहम भाव आ गया, या उसमें बुराई का भाव जब आ जाता है, तब वो उसका गलत रास्ता बन जाता है। और इसीलिए कहा है कि शुभ और अशुभ देखने में अलग अलग है, लेकिन एक ही शक्ति के द्वारा प्रेरित है। बस उसकी चालना जिस प्रकार से, जहाँ निस्वार्थता है वहाँ शुभ माना जाएगा, जहाँ स्वार्थपरता है वहाँ अशुभ माना जाएगा, जहाँ निस्वार्थ यानी कि है जहाँ पर वही पुण्य माना जाएगा, वह जहाँ स्वार्थ है वहाँ पाप माना जाएगा। और जहाँ पर ही स्वार्थवाद बुद्धि रहती है वहीं पर ही प्रतियोगिता रहती है, प्रतिद्वंद्वी रहते हैं, वहीं पर ही अशुभ या बुराइयाँ या दुष्कृतियाँ वहीं काम कार्यरत रहती है। लेकिन दोनों हैं एक ही शक्ति के, दोनों हैं। अभी ये धीरे धीरे स्वामी जी हम लोगों को ये बता करके कि सभी का मूल स्रोत जो है वो है इसी अद्वैत वेदांत है, ये समझाने के लिए ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को समझा रहे हैं। वास्तविक रूप से एक ही सत्ता, एक ही शक्ति अलग अलग रूपों में विकसित हो रही है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गीता में भी जैसे गुण, दैवी गुण और आसुरी गुण, जैसे 16वां अध्याय उसमें कहा गया है, तो दैवी गुण और आसुरी गुण अलग अलग रूप से वर्णना की है। लेकिन ये आसुरी गुण जो है, इसको शक्ति कौन देता है? वो भी तो भगवत शक्ति है, एक ही शक्ति है। जिसका दुरुपयोग किया गया तो वो आसुरी शक्ति बन गई, और जिसका अच्छा निस्वार्थ पर उपयोग कर दिया गया बस वो दैवी गुण बन गया। तो असुरों की भी जो शक्ति है वो भी प्रभु की शक्ति है, और दैवी शक्ति तो प्रभु की है ही। इसी प्रकार से कोई भेद नहीं है, लेकिन अलग अलग तरीके से वो ये हो जाता है। तो इसीलिए इसका आगे भी हम लोग इसकी और व्याख्या करेंगे। आज यहीं पर हम लोग इसको विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।